हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का मेरा वीडियो है कि आप ना होते तो क्या होता। हमें हमारे माइंड में बहुत सी जगहों पे हमें ये सोच आती है बार बार, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास ना रहूँ तो उनका क्या होगा। सिर्फ फैमिली में ही देख लेते हैं। अगर एक पर्सन है कोई, ठीक है, आपकी फैमिली में आप रेजोनेट कर पाओगे। कोई भी पर्सन है, ठीक है, हर काम के लिए उसको आप चाहिए, उसका सामान कहाँ है, हर एक चीज़ का ध्यान आप रखते हो। तो हमारे माइंड में आता है कि कभी तुम्हारे पास मैं नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगे। ठीक है, मैं नहीं होऊंगा तो तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। हम इस बात से अपने आप को भी प्रेशराइज करते हैं और गुस्से से काम करके देते हैं। तो स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। तो जब रावण, ठीक है, रावण सीता माँ को उठा के ले गया था, उनको अशोक वाटिका में रखा था उन्होंने। तो एक बार क्या हुआ ना, जब हनुमान जी आए थे अशोक वाटिका में, तो क्योंकि राम जी ने उनको भेजा था कि सीता माँ का पता लगा के आओ, ठीक है, वो वहाँ पे गए। तो जिस पेड़ के नीचे सीता माँ को रखा गया था वहाँ पे वो बैठी थी। तो उसकी पेड़ की टहनी पे हनुमान जी थे, ठीक है। तो रावण बहुत गुस्से में आ रहा था, ठीक है, सीता माँ की तरफ तलवार लिए हुए कि मैं उनको मार दूंगा, ठीक है। वो जस्ट मारने ही वाला था, उनके पास पहुँच के हनुमान जी बोलते, वो उन पे हमला करने ही वाले थे। हनुमान जी सीता माँ को बचाने के लिए आगे आने ही वाले थे। तो उसी वक्त जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, ठीक है, उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया और उनको रोक लिया। तो हनुमान जी ने बोला ये क्या। फिर उन्होंने बोला कि सीता माँ को मैं बचाने चला था, इन्होंने बचा लिया। उनको एक बात यहाँ पे समझ में आई कि जब मैं नहीं था तो भगवान ने किसी और को भेज दिया वहाँ पे उसकी उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, लंका में कोई राक्षसी थी, ठीक है, वो सभी को सुना रही थी, मुझे ड्रीम आया कि एक बानर आ रहा है और उसने पूरी लंका को जलाया है। तो हनुमान जी बोलते, मैं आया तो हूँ पर मुझे प्रभु ने तो बोला नहीं है कि लंका को जलाओ, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फिर वो कंफ्यूज हो गए, बोलते चलो देख लेता हूँ। फिर वो अपना काम करने लगे, जैसे उन्होंने तबाही मचाई थी वहाँ पे ऐसे करने लगे। तो रावण के जो मंत्रीगण थे, जो उनकी सेना के कुछ लोग थे, उन्होंने उनको बंदी बना लिया हनुमान जी को, ठीक है। उनको सभा में ले आए। तो उस टाइम हनुमान जी को बांध दिया गया था और वो शांति से बैठे रहे, उन्होंने कभी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। और उनकी पूंछ को फिर रावण ने बोला कि इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। तो विभीषण जी आए थे हनुमान जी को बचाने, ठीक है। वहाँ पे भी उनको समझ में आया, यहाँ पे भी भगवान ने मेरी रक्षा के लिए, वहाँ सीता माँ की रक्षा के लिए मंदोदरी जी को और यहाँ मेरी रक्षा के लिए विभीषण जी को भेज दिया कि दूध के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी पूंछ को कपड़ा लपेट के, ठीक है, वो लंबी होती कि आपने रामायण में देखा होगा, उस पर ऑयल डाला, ठीक है, और उसको आग लगा दी। हनुमान जी बोलते हाँ। तब उनको समझ में आया कि वो जो बात हो रही थी कि एक बानर आग लगाएगा, बोलते ऐसे होगा ये। बोलते मैं कहाँ इतनी मेहनत करता, कहाँ से कपड़ा लेके आता, कहाँ से ऑयल लेके आता, कहाँ से आग लेके आता। ये तो प्रभु ने पहले ही अरेंजमेंट कर दिया, सपना दिखा दिया और सारा अरेंजमेंट पहले से ही कर दिया। तो जब आप ना होते तो कोई और होता। तो हम यहाँ आए हैं अपने लिए, ठीक है। तो जितने टाइम तक आपको उस पर्सन के पास रखा गया है ना, तो हम निमित्त मात्र हैं, बाकी करवाने वाला ऊपर वाला है। तो जो भी करें बहुत खुशी से करें। अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो बहुत खुशी से कीजिए। तो हर काम आपने ईमानदारी से करना, अच्छे से करना, और ये कभी नहीं सोचना अगर मैं तेरी लाइफ में नहीं रही। ये हम ताना मारते हैं ना, अगर मैं नहीं रहा तो तेरा क्या होगा, तू देख लेना, तू तो ऐसे वैसे है ना। तो कर्ज नहीं करना किसी को। तो आप नहीं होगे तो ऑब्वियसली कोई और होगा। कोई भी काम किसी के बिना नहीं रुकता है, ठीक है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, घर का काम हो,
किसी के बिना नहीं रुकता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये छोटी सी बात आई होप सो आपको समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।